एसएससी एमटीएस 2025 के लिए तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर बन सकता है। कंफ्यूज हो सिलेबस और पैटर्न को लेकर? चिल करो, 3 मिनट में सब कुछ क्लियर करते हैं रोजगार सेवा के साथ। लेट्स क्रैक इट। अब डायरेक्ट सिलेबस पे हम चलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेबस हमारा क्या होने वाला है, उसके रिलेटेड बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको कंफ्यूजन हर बार होता है, राइट। तो सिलेबस का पैटर्न क्या है उसके रिलेटेड हम बात कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं टायर 1 से लेके टायर 1। यहाँ पे देख सकते हैं ये बेसिकली कंप्यूटर बेस्ड होता है क्वेश्चन। आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, राइट। उसके बाद इसमें टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं, टोटल मार्क्स 100 के होते हैं और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। और इसमें आपको टाइमिंग ड्यूरेशन 90 मिनट्स दिया जाता है और उन स्टूडेंट को 120 मिनट मिलता है जो हैंडीकैप हो, राइट। स्क्रैप के रिलेटेड जो भी स्टूडेंट होते हैं उनको लिए 120 मिनट दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं सेक्शन वाइज मार्क्स क्या क्या आने आपके होने वाले हैं। तो यहाँ पे 4 सेक्शन में इसको डिवाइड किया जाता है। पहला सेक्शन होता है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। इसमें क्या होता है आपका 25 क्वेश्चन होते हैं और 25 मार्क्स के होते हैं। दूसरा सेक्शन आता है आपका जनरल अवेयरनेस। इसमें क्या होता है 25 क्वेश्चन और ये भी 25 मार्क्स का होता है। दूसरा आता है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड जिसमें 25 क्वेश्चन और 25 मार्क्स के होते हैं। फोर्थ आता है जनरल इंग्लिश जिसमें 25 क्वेश्चन और 25 मार्क्स के होते हैं। नोट यहाँ पे इसमें क्या है आपका 0.25 निगेटिव मार्किंग होता है, राइट। आपने सही सुना, यहाँ पे निगेटिव मार्किंग होता है। टायर 1 में 0.25 का निगेटिव मार्किंग होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपका टायर 2 क्या होता है। इसमें क्या होता है डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, ओके। और इसमें डिस्क्रिप्टिव पेपर में आपको बस पेन एंड पेपर बेस्ड पेपर होता है। ये 30 मिनट्स का पेपर होता है और टोटल 50 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, राइट। अब बात कर लेते हैं इसमें सेक्शन, दो तरह के सेक्शन होते हैं। पहला सेक्शन होता है लेटर राइटिंग और दूसरा एसे राइटिंग। दोनों 25-25 मार्क्स के होते हैं, राइट। यहाँ पे देख सकते हैं दोनों 25 मार्क्स के होते हैं। लेकिन इसमें ये एक प्लस पॉइंट आपके पास ये हो जाता है, ये बस क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, राइट। आपने सही सुना, बस ये क्वालिफाइंग नेचर होता है। मेरिट आपका टायर 2 के अकॉर्डिंग नहीं बनता है, जो टायर 1 में होता है उसके अकॉर्डिंग आपका मेरिट बनता है, राइट। यहाँ पे उसके बाद हम सिलेबस के बारे में अब बात कर लेते हैं। सिलेबस सेक्शन वाइज हम सिलेबस के बारे में हम बात करने वाले हैं, क्या क्या सिलेबस होने वाला है उसके रिलेटेड हम बात करने वाले हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आपका सिलेबस जो होने वाला है। पहला सिलेबस सेक्शन फर्स्ट का सिलेबस आपका होने वाला है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में आपका एनालॉग होने वाला है, जो वर्बल एंड नॉन वर्बल होने वाला है। क्लासिफिकेशन होने वाला है जिसमें ओड वन आउट सीरीज भी होने वाला है। सीरीज में नंबर सीरीज आता है, आपका लेटर सीरीज आता है। थर्ड होने वाला है कोडिंग, सॉरी फोर्थ होने वाला है कोडिंग डिकोडिंग। इसमें सिंपल कोडिंग टेक्निक्स जो आपका मेन टेक्निक्स होता है वो आप इसको फॉलो कर सकते हो। फिफ्थ होता है मैट्रिक्स, पैटर्न रिकॉग्नाइज करना होता है उसमें। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के बारे में पूछा जाता है इसमें। अंडरस्टैंडिंग डायरेक्शन और डिस्टेंस आपके पास अंडरस्टैंडिंग है या नहीं है। वेन डायग्राम पूछा जाता है, ब्लड रिलेशन पूछा जाता है और स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन जिसमें लॉजिकल रीजनिंग एजप्शन आपसे पूछा जाता है। अब हम बात कर लेते हैं सेक्शन सेकंड में। इसमें क्या बेसिकली आपसे पूछा जाता है जनरल अवेयरनेस के बारे में, इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें क्या होता है करंट अफेयर, जो भी नेशनल इंटरनेशनल न्यूज अवार्ड और जितने भी लेटेस्ट रिकॉग्निशन होते हैं उनके रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरे में आता है हिस्ट्री, जो इंडियन हिस्ट्री एंड वर्ल्ड हिस्ट्री को कवर किया जाता है। ज्योग्राफी में आपका फिजिकल और इंडियन ज्योग्राफी इसमें कवर किया जाता है। पॉलिटी में क्या होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम और गवर्नेंस के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बात कर लेते हैं इकोनॉमिक में। तो बेसिक्स इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट जो होता है, करंट इकोनॉमिक इशू जो चल रहा होगा उसके रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। साइंस में क्या होता है बेसिक्स नॉलेज, आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का बेसिक्स नॉलेज है तो इसके रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं
कि न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड सेक्शन थर्ड के बारे में हम बात करने वाले हैं। यहाँ पे देख सकते हैं थर्ड में आपसे क्या अर्थमेटिक के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें परसेंटेज होता है, रेशियो होता है एंड प्रोपोर्शन होता है। सेकेंड में आता है नंबर सिस्टम, जो बेसिक ऑपरेशन के बारे में एंड डिविजिबिलिटी रूल के बारे में पूछा जाता है। अलजेब्रा में बेसिक अलजेब्रा ऑपरेशन पूछा जाता है। ज्योमेट्री में बेसिक शेप, एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में पूछा जाता है। मेंसुरेशन में कैलकुलेशन ऑफ एरिया, वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट शेप के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। स्टैटिक्स में क्या होता है, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा और सिंपल स्टैटिक्स के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। फाइनल जो होता है इंग्लिश लैंग्वेज, जिसमें आपको वोकैबुलरी और सिनोम्स एंड एंटोनिम्स आपसे पूछा जाता है। ग्रामर में आपसे टेंस पूछा जाता है, सब्जेक्ट वर्ब, एग्रीमेंट, आर्टिकल, प्रीपोजिशन आपसे पूछा जाता है। कॉम्प्रिहेंशन में आपसे रीडिंग दिया जाता है, एक पैसेज दे दिया जाता है, उसके अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। टाइटल पूछ लिया जाएगा, उसमें कुछ वर्ड होगा, उसके रिलेटेड आपसे पूछ लिया जाएगा। सेंटेंस स्ट्रक्चर में आपको सेंटेंस करेक्शन होता है, रीअरेंजमेंट आपसे पूछा जाता है। एरर स्पॉटिंग में आइडेंटिफाई, एग्रीमेंट, ग्रामेटिकल एरर आपसे पूछा जाता है कि कौन सा इसमें ग्रामेटिकल एरर है, उसके रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों, मैं आपसे एक बात बताता हूं, इसमें बेसिकली आपको क्या करना है कि प्रिपरेशन टिप्स क्या होते हैं। बहुत से ऐसे टीचर होंगे जो आपको बताते हैं, लेकिन यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स बताया जा रहा है आपको। इसको आप फॉलो कर लोगे तो 110% है कि आपका सिलेक्शन होने ही वाला है, राइट। तो हम बात कर लेते हैं आपको क्या करना होगा। सिलेबस, जो भी सिलेबस आपने मैंने बताया आपको, या किसी इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हो तो वहां का जो भी टीचर आपसे बताते हैं कि सिलेबस क्या है, सिलेबस A to Z आप पढ़ लो, सिलेबस अच्छे से समझ जाओ, टोटल सिलेबस क्या है उसको पढ़ लो। उसके बाद आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो मॉक टेस्ट दो, राइट। अगर आपका सिलेबस कंटिन्यू चल रहा है तो जो भी सिलेबस का टॉपिक खत्म होता है, सपोज कि हिस्ट्री में इंडियन हिस्ट्री खत्म हो गया, तो आप इंडियन हिस्ट्री का शॉर्ट नोट्स बना लो, माइंड डायग्राम बना लो। उसके बाद उसका जो भी प्रीवियस ईयर्स का एमसीक्यूज होता है या क्लास में जो एमसीक्यूज कराया जाता है उसको सॉल्व करो। थर्ड ये हो गया। फोर्थ नंबर ये हो कि जो भी आपका वीक सेक्शन है, सपोज आपका ग्रामर आपका वीक सेक्शन है, तो इसको ज्यादा फोकस करो। कब फोकस करना है, सपोज ग्रामर कब फोकस करना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइज कर लो, कि 10 साल का आप क्वेश्चन एनालाइज करो कि ग्रामर सबसे ज्यादा पूछा गया है या नहीं पूछा गया है। अगर सबसे ज्यादा पूछा गया है तो उस पर ज्यादा फोकस करो। अगर एक ही दो क्वेश्चन आता है तो आप उसको ज्यादा फोकस ना करके दूसरे वीक सेक्शन पे आप फोकस कर सकते हो। और आपका करंट अफेयर का है जो भी है, तो आपको जो भी क्लास में करंट अफेयर कराया जाता है उसको कवर करो। और दूसरा बात, यहाँ पे आप किसी ऐप को फॉलो करो या इस पीडी को फॉलो करो, या जो भी आपको कन्वीनियंस लगता है कि कौन सी करंट अफेयर फॉलो करना है उसको आप फॉलो करो। और अपने प्रिपरेशन को राइट स्ट्रेटेजी टाइम के अकॉर्डिंग लेके चलो, राइट ट्रैक पे लेके चलो। अगर आप सच में क्रैक करना चाहते हो एसएससी एमटीएस 2025 को, तो जो मैंने बताया उसको फॉलो करो। 110% आपका सिलेक्शन निश्चित है। इसके रिलेटेड कोई भी आपको क्वेरी होता है कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। तो दोस्तों, एससी एमटीएस 2025 को क्रैक करने से पहले स्टेप बाय स्टेप वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो अगला वीडियो किसके रिलेटेड बनाया जाए प्लीज कमेंट करके बताओ। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अब ये वीडियो अपने दोस्त, भाई, बहन, फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करो, जिससे कि हमें भी कुछ मोटिवेशन मिल सके। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं ऐसी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।